के चर्चित केतन अग्रवाल की मौत मामले में अब एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। केतन अग्रवाल के परिवार पर दुखों का पहाड़ ऐसा टूटा है कि पूरे परिवार रिलेटिव्स के बीच फिर से मातम छा गया। पोते केतन की मौत का गम दादा देवीचंद अग्रवाल बर्दाश्त नहीं कर पाए और शनिवार रात पुणे के अस्पताल में उनका निधन हो गया। परिवार का कहना है कि केतन की मौत के बाद से पूरी तरह वो टूट चुके थे। बताया जाता है कि देवीचंद अपने पोते केतन को बहुत प्यार करते थे, उसके बहुत करीब थे। अपने पोते से वो बहुत प्यार किया करते थे, इसलिए उसके जाने का गम वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। परिवार के मुताबिक 71 साल के देवीचंद अग्रवाल पिछले कुछ दिनों से पुणे के हॉस्पिटल में थे। परिवार के मुताबिक केतन अग्रवाल की मौत की खबर के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और करीब 9:45 पर डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ना बताया जा रहा है। निधन से पहले मीडिया के सामने उन्होंने सरकार, मुख्यमंत्री सभी से आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा देने की मांग की थी। केतन की मौत की खबर मिलने के बाद से वो बहुत दुखी थी। मरने से पहले मीडिया से इस बारे में उन्होंने बात भी की थी और बात करते समय भी उनका गला भर आया था। यही वो शब्द थे जो देवीचंद अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहे थे। पोते केतन से उनका बेहद गहरा लगाव था। परिवार का कहना है कि उस दिन के बाद से वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट गए। ये देखिए वो तस्वीरें, जब वो आपको केतन के जाने के बाद टूटे हुए नजर आएंगे। ये सारा जो खेल है, इन सबको परिवार को मालूम था कि बच्ची का किसी के साथ लव है और उसमें सबसे ज्यादा उसके बुआ रेनू और उसके फूफा नरेंद्र, इन दोनों का हाथ है। इन दोनों ने ही प्रेस करके रिश्ता लेने को लगाया है। मेरे को 10 टाइम बोला तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शांत लड़की है। मैं जवाबदार हूँ और आज क्या जवाबदार है, कोई मुंह भी नहीं बताता। मेरे तड़बड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। मैं विनती करता हूँ माननीय जज साहब से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, ये जल्दी से जल्दी इसके निर्णय होके इन दोनों को तो कम से कम मौत की सजा हो। बाकी के लोगों को आपके हिसाब से जो बैठती हो ठीक है, लेकिन इन दोनों को, लड़के को लड़की को मौत की सजा हो, वो जितने कहना। केतन के परिवार का भी बयान सामने आया है। केतन के चाचा का कहना है कि पोते की मौत का गहरा सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी होने तक उन्हें इस बारे में नहीं बताया था। बाद में उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ती गई और बीती रात उनका निधन हो गया। जो मेरा भतीजा केतन विशाल अग्रवाल गुजर गया, उसका हमारे पापा को इतना जोर का धक्का लगा कि उन्होंने 13 दिन तो किसी को नहीं बताया जब तक उसका पूरा क्रियाक्रम ना हुआ। उसके बाद 2 दिनों में तबीयत बहुत खराब होने से कल रात को 9:45 पे उनका निधन हो गया। उनको इस बात का इतना धक्का था, इतना बड़ा धक्का था कि हम सोच नहीं सकते। 17 दिनों में 2 जने घर के चले गए। बस मेरी यही दुआ है सरकार से, मुख्यमंत्री से, सबको। पापा की यही इच्छा थी कि जो उसके मारे करी है उनको कड़क से फांसी की सजा मिले, यही सबसे अपेक्षा है और उनकी तभी आत्मा को शांति मिलेगी। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर मामले में आरोपी मंगेतर सिया की स्नैपचैट पर एक दोस्त से की गई बातचीत अब वायरल हो रही है। जांच एजेंसीज के मुताबिक एक वायरल स्नैपचैट चैट में कथित तौर पर लिखा गया है, शादी जो होने नहीं वाली। पुलिस इस चैट को मामले से जुड़े संभावित सबूतों के तौर पर देख रही है। इसके अलावा पहले ही पुलिस घटनास्थल का रिक्रिएशन करा चुकी है। सिया गोयल और सह आरोपी से पूछताछ भी हुई है। जांच में यह भी दावा किया गया कि घटना से पहले कई बार योजना बनाई गई थी। 25 मई की चैट में सिया अपनी एक दोस्त से शादी की बुकिंग के लिए आधार कार्ड मांगती है, लेकिन इसके बाद लिखा गया एक मैसेज सबसे ज्यादा चर्चा में है, शादी की टिकट के लिए आधार कार्ड फ्रंट बैंक भेज दे, जो होने नहीं वाली लेकिन फिर भी भेज दे। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि सिया और चेतन ने हत्या की साजिश रचते समय बातचीत के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल से डिलीट किया गया बड़ा डेटा रिकवर किया है और उसमें इस्तेमाल की गई सांकेतिक भाषा को डिकोड करने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली गई है।